मंडी नगर में गो सम्मान आह्वान अभियान के निमित्त पूरे भारतवर्ष में जो 5400 तालुका हैं, एक साथ एक समय ये प्रार्थना पत्र तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दिया जा रहा है। इस गो सम्मान आह्वान अभियान में हम सभी सनातनियों गो भक्ति की केवल एक ही मांग है, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, गो हत्या बंद हो, गो संरक्षण हो, गो संवर्धन हो, गो केंद्रीय मंत्रालय बने, गो कानून बने और जो गो तस्करी होती है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही करके उन गो तस्करी वालों को फांसी की सजा दी जाए। गोचर अतिक्रमण से मुक्त हो, गोचर बोलो। और इस अभियान में गौशालाओं के अनुदान के लिए गोचर भूमि को गोचर जो जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनसे छुड़वाने के लिए ये ज्ञापन आज दिया जा रहा है। प्रति सेवा में माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उचित माध्यम के तहसील पचपहाड़। विषय संपूर्ण भारत में अखिल वेद लक्षणा गौ माता संपूर्ण देशी गोवंश की विधिवत सेवा, पूर्ण सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने हेतु केंद्रीय कानून बनाने एवं गोपालन मंत्रालय स्थापना के लिए संपूर्ण भारतवासियों की ओर से विनम्र निवेदन। मान्यवर सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक एवं समस्त भारतीयों की आस्था के केंद्र आदरणीय मोदी जी, विगत 12 वर्षों में आपने ऐसे कार्य किए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें 65 वर्षों में नहीं कर सकी। ऐसे कार्य आपकी देशभक्ति, इच्छा शक्ति एवं कार्य दक्षता के कारण ही संभव हो सके हैं। में सब रिजल्ट बतावे। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, गौ माता की गौ सम्मान अभियान जिस तरह से राष्ट्रीय भक्त, जिस तरह से पूरे देश के अंदर तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह से आज जुलूस निकाला गया है और तहसील कार्यालय पहुंचे हैं, पूरे देश में आज तहसील कार्यालय पर ज्ञापन दिया जा रहा है। अब स्थिति इस प्रकार की आ चुकी है कि अब गलत तक बात आ चुकी है। जो आए दिन हमारी गौ माता की हत्या होती है, रोज नई नई गाड़ियों में हमारी गौ माता कहीं ना कहीं कटने के लिए जाती है। और जो स्थिति आज रहीम आम की है, अभी वर्तमान में से बहुत सारे केस हमें देखने को मिलते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत पासी में घोड़ा माना लगती है, वहाँ पे रेबीज से भी 3 गौ माता शांत हो चुकी है। लेकिन ये स्थिति है ग्राम पंचायतों के अंदर में कि उन गौ माताओं के भूमि संस्कार के लिए भी उनके पास फंड नहीं है, उनकी सुख सुविधा के लिए उनके पास पैसा है, हर काम के लिए पैसा है। सेक्रेटरी के मैंने फोन किया तो उनके पास में भी उसके भूमि संस्कार के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पे जो गौ भक्त है, यहाँ पे जो आज पधारे हुए हैं, इनमें से प्रमुखता से 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो अपने जेब के खर्चे से गौ माता के भूमि संस्कार कराते हैं। ऐसा केवल भीमनगर या घोड़ा माना की नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसा पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। आज गौ माता को केवल अगर संबल मिल सकता है तो सरकारी संरक्षण से ही मिल सकता है। इसी कारण से आज पूरे देश का हिंदू समाज एकत्र हुआ है ताकि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए, सरकारी संरक्षण मिले ताकि इसका संवर्धन हो, उसका सुरक्षा हो। भवानी मंडी के अंदर कई सर्व समाज के संगठन है जो पूरे देश के अंदर गौ माता अभियान चलाया जा रहा है। तो मुझे आपकी जो इस प्रोग्राम के अंदर भीड़ बहुत कम नजर आ रही है। क्या कहेंगे अगर भवानी मंडी की हर जनता अगर आपके साथ होती तो आज हजारों की तादाद में भीड़ होती? ये भारत का दुर्भाग्य समझो, आपके महाराणा प्रताप जब भी युद्ध लड़ने जाते हैं तो 10 से 15 हज़ार की संख्या उनके साथ रहती है और अकबर के साथ हमेशा 1.5 लाख होते हैं। लेकिन हमारी माओ ने हमें पढ़ाया है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं।
आगे क्या होगा प्लान आपका? देखो, गो सम्मान आह्वान अभियान किसी राजनीतिक पार्टी का बैनर तले जो गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा दिलाने का जो संकल्प लिया गया है, इसमें सर्व समाज, सर्व हिंदू समाज, सभी धार्मिक संगठनों और सभी राजनीतिक पार्टियों का हमें साथ प्राप्त है। गौ माता राष्ट्रमाता बने, इसके लिए आज प्रथम चरण में हमने 27 अप्रैल में हमारी जो सनातनी सरकार है उसको प्रार्थना पत्र दिया है कि आप इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो हमारा पूरा भारतवर्ष है उसमें एक साथ एक समय 5400 तहसीलों पर आज ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। यदि सरकार हमारी इस मांग को स्वीकार करती है तो यहीं से हम गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा हमें मिल जाएगा, नहीं तो आगे की लड़ाई में जो 27 जुलाई है वहाँ हम जिला स्तर पर फिर से एक बार प्रार्थना पत्र देंगे सरकार के नाम से। 27 जुलाई को अगर यदि हमारी मांग सरकार सुन लेती है और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देती है तो हमें आगे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं सुनती है तो 27 अक्टूबर को पूरे राजस्थान, जो हमारी राजधानी है, सभी जो राजस्थान की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ सभी गौ भक्त और सभी धर्म प्रेमी बंधु इकट्ठा होकर फिर से एक बार राजधानी स्तर पर सरकार से मांग करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। अगर संतों का अभियान जिस तरह से लगातार कई वर्षों से चल रहा है, 2 वर्षों से संतों का अभियान चल रहा है कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा देना चाहिए, इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ से हुई है। लगातार जिस तरह संत भी इस बात को कह रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार, केंद्र सरकार गौ माता की राष्ट्र का दर्जा देगी? गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा हमारी सरकार अवश्य देगी। हमारा जो गौ माता राष्ट्रमाता का अभियान, ये वृंदावन की पावन भूमि से सभी संतों, सभी शंकराचार्यों की इच्छा से इस अभियान को चलाया गया था। जब हमारा संत समाज मंडल हमारी सनातनी सरकार के पास गया था मांग करने के लिए कि गौ माता को आप राष्ट्रमाता घोषित करो, तो सनातन सरकार ने हमें बताया कि आप सभी सनातनी एक साथ आवाज़ उठाएं और हमारे पास लिखित में प्रार्थना पत्र दें, तो हम अवश्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। ठीक है, थैंक यू। भाजपा मंडल अध्यक्ष होने के नाते गौ माता को दर्जा दिलाने को लेकर जिस तरह से अभियान के अंदर आपने भागीदारी निभाई है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के पूरा साथ है? निश्चित रूप से हर सनातनी के लिए गौ माता हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है और हम गौ पूजन करते हैं। निश्चित रूप से गौ माता को उचित सम्मान मिलना चाहिए। हर हिंदू के लिए गर्व की बात है, हर सनातनी के लिए गर्व की बात है। हम आज ज्ञापन में साथ है, सर्व हिंदू समाज यहाँ उपस्थित है और हम यही चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। बात करते हैं गौ माता भक्त को लेकर, जिस तरह से आपने भी गौशाला डाली है और जगह जगह पे समाज के हित में काम कर रहे हैं। प्रतिपक्षीय नेता और नेता की बात करें तो जिस तरह से गौ माता का दर्जा दिलाने को लेकर भाजपा की जो पार्टी है वो भी साथ में है, संतों का सनातन साथ में है, हिंदू परिषद के सब लोग साथ में हैं, तो आप एक गौ भक्त भी हैं और साथ साथ में कांग्रेस के एक नेता भी हैं। क्या कहेंगे आज गौ भक्त को लेकर? मैं यहाँ जिस कार्यक्रम में आया हूँ जी, वो गौ भक्त सम्मान समारोह में आया हूँ। मैं सभी गौ भक्तों का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। जिनके दिल में जो गौ माता के प्रति सम्मान है, आदर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और होना चाहिए। हर भारतीय का ये कर्तव्य नहीं, धर्म है। धर्म की जितने भी जीव जंतु हैं उसमें जो गौ माता है, गौ माता के प्रति सबका अपना कर्तव्य है। और मैं यहाँ पार्टी लेवल से बात नहीं करता, आम आदमी जो यहाँ संसार में रहते हैं भारत में, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप गौ माता के प्रति अपनी पूरी भावना रखें, आदर करें। और शहर में सरकार से तो एक ही निवेदन है कि अगर जो बूचड़खाने की संख्या बढ़ा रही है सरकार, मैं चाहता हूं कि मोदी जी से ये अपेक्षा है कि आप ऐसे बूचड़खानों को बढ़ावा न देकर इनको बंद करने का प्रयास करें। रेवेन्यू के तो बहुत सारे साधन हैं, इनकम के बहुत सारे साधन हैं गवर्नमेंट के पास, पर इससे जो गौ हत्या के द्वारा जो अपने को रेवेन्यू प्राप्त होती है, मेरा सरकार से निवेदन है कि आप बूचड़खाने बंद करके और अन्य कोई, हाँ राष्ट्रमाता तो है, इसे घोषित करना ही आपको, नहीं तो जैसा गौ भक्तों ने भी कहा कि और आगे आंदोलन होगा। पूरा देश चाहे जो होगा, सरकार कुछ नहीं कर सकती। देश के जो धार्मिक लोग हैं, जो परोपकारी लोग हैं, जो दूसरों के दुख को समझते हैं, वो सब अगर डाल ले तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट तो अपने द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं सबको धन्यवाद। लगातार लंबे समय से राष्ट्रीय दर्जा लेने को लेकर जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, झालावाड़ तहसील स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, सभी सनातनी चाहते हैं कि हमारी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो और हमारी ये भी मांग है, गवर्नमेंट सरकारी भूमि और चारागाह भूमि केंद्रीय स्तर पे मुक्त हो, ताकि गौ माता राष्ट्रमाता बनने के लिए गौ माता का घर बने और गौ माता को विचरित और पेट भरने के लिए वो जगह गौ माता की जगह गौ माता को मिले। और अभी वक्ता ने बताया, मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारा आखिरी जो आंदोलन है वो अगर हमें यहाँ से सरकार का संतोषजनक जवाब नहीं आया तो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा, हड़तालें होगी और अनशन आंदोलन होगा। जी, थैंक यू। आदरणीय पीएम साहब, भारत सरकार को कहूँगा
कि आज इतना बड़ा आंदोलन जो यहाँ हुआ गौ माता के लिए, इस आंदोलन को तत्काल 1 सप्ताह के भीतर सुने, नहीं तो राष्ट्रीय किसान संघ 1 सप्ताह के बाद चारागाह भूमि, गोचर भूमि, सरकारी भूमि, वन भूमि, सभी प्रकार की भूमि गौ माता को दिलाने के लिए कठोर आंदोलन करेगी, रोड जाम करेगी, धक्का जाम करेगी और तहसील मुख्यालय के बाहर 1 हफ्ते बाद बैठेगी। जल्द से जल्द चारागाह को मुक्त दिलाई जावे। मेरा फ्री में आज पधारे हुए हमें अच्छा लगा। तो ये सभी का काम है, हर धर्म में सबको आगे आना चाहिए और गौ माता के लिए सभी को आगे आना चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता की। क्या कहेंगे आप? जय गौ माता जी। आज मैं गौ माता के विषय में एक ऐसी बात रखना चाहता हूँ, तो अगर गौ माता अगर बचेगी तो किसानों के लिए जैविक खेती संभव है, नहीं तो अन्यथा बहुत आने वाला भविष्य हमारा बहुत विकट होगा। आने वाले दिनों में अपना स्वास्थ्य इतना कमजोर होता जा रहा है। अगर गाय पलेगी तो गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से प्राकृतिक खेती होगी और मैं लगातार 6 वर्षों से यही करता आ रहा हूँ। इसके लिए धन्यवाद। सभी किसानों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज गौ माता आपने सड़कों पर छोड़ रखी है, उसको एक एक गाय को सब बांध ले। और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर एक किसान को एक गौ माता के ऊपर कोई अनुदान, अगर कोई राशि दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए धन्यवाद। दिखाया कि जिस तरह से गोभक्त जिस तरह से तहसील स्तर पर पहुंचे हैं और राष्ट्र का दर्जा दिलाने को लेकर सभी लोगों ने मिलकर आज ज्ञापन दिया है नायब तहसीलदार को। अब इनका आह्वान जो है कि राष्ट्रीय गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। मेरे साथ अनिल मेवाड़ा, हेमंत जायसवाल, पूरी खबर 24 न्यूज की टीम है। जिस तरह से हमने जनप्रतिनिधियों से, गौ भक्तों से बात की है, अब देखने वाली बात ये होगी कि जंतर मंतर पर जिस तरह से पूछ कर राष्ट्रीय गौ माता को दर्जा दिलाने को लेकर ये लोग वहाँ पूछ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सनातनों की कहीं न कहीं मुहिम अब कितनी कारगर साबित होती है, ये देखने वाली बात होती है। मैं लोकेश मकवाना, खबर 24 न्यूज। नमस्कार।